क्या बोला? गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां क्या है ना? बढ़ने के पीछे कारण, रोकथाम के लिए उपाय और अन्य तथ्य यदि आता है तो वो देखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक यदि आपके पास दिमाग में सेट हो गया है तो याद रखिएगा, यदि आपसे सिंपल करेगा कि एनपीए क्या है तो आप यहाँ पे दिमाग में रखिएगा कि देखिए भैया, ये मान लीजिए कि वैसा ऋण है जो समय पर आप चुकता अदा नहीं करते, वैसा ऋण है यस जो समय पर आप चुकता नहीं करते। इसको ऐसे समझो, मान लीजिए कि ये बैंक है, मानना नहीं है, सही में ये बैंक है, ठीक है। बैंक से आप क्या लिए? ऋण। तो ऋण लेते हैं तो आपको यह अल्प अवधि के लिए ऋण देगा, अल्प अवधि के लिए देगा, मध्य अवधि के लिए देगा और दीर्घ अवधि के लिए देगा, यही ना होगा? ये तो नहीं होगा कि ये जो ऋण दिया है तो आपको घर में रखने के लिए दिया है, ठीक है। कोई भी बैंक यदि आपको ऋण दे रहा है तो ये 3 तरीके का जो है, एक अल्पकालीन ऋण देगा, मध्यकालीन ऋण देगा या तो दीर्घकालीन ऋण देगा, ठीक है। यहाँ तक दिमाग में सेट हो गया। अब ये देखो, यदि ये बैंक है, आपको लोन जो दिया है तो इसमें आपको क्या करता है? ईएमआई बांध देता है। बात समझ में आया? ईएमआई बांध दिया कि मंथली आपको इनकम के आधार पे हम एक आपसे क्या लेंगे, मतलब इंस्टेंट इनकम लेंगे, ठीक है ना। यदि आप जॉब होल्डर वाले हैं, ठीक है, जॉब होल्डर वाले हैं तो एज ए सिक्योरिटी के तौर पर तो आपके पास मंथली आएगा ही वेतन, वहां से कट जाएगा, ठीक है। दूसरा, यदि आम आदमी है आप, तो आम आदमी है तो या तो लोन जो मिलेगा, या तो पर्सनल लोन मिलेगा, या तो मॉर्गेज लोन मिलेगा, या तो मान लो कि एग्री लोन मिलेगा, या अन्य लोन। ये लोन का प्रकार होगा, क्लियर है? लोन का प्रकार होगा। अब सपोज करो कि किसी आदमी को ये लोन है, अब मान लो कि यहाँ पे ये है सुषमा लोन ले ली, ठीक है ना। सुषमा लोन ली है, अब ये लोन इसको कितना मिला? 10 लाख, सपोज 10 लाख लोन मिला। अब इसको बोल दिया था कि उस समय देखना, एक तो मंथली आपको देना है ब्याज, या तो 6 महीना पे ब्याज देना है, तो यही होता है, या तो सप्ताह में ब्याज देना है, तो जैसा लोन होता है उसी आधार पे, ठीक है ना। आप समय पे आप उसको यदि ऋण कम से कम आप ब्याज उनकी अदा नहीं करते हैं तो उस पैसा को वो लोग क्या करता है कि एनपीए में डाल देता है। मतलब एनपीए ऐसा ऋण हो गया, ऐसा संपत्ति हो गया जो आप उसको समय पे चुकता नहीं कर रहे। मान लो सपोज करो कि इस महीना आप रुपया जमा नहीं किए तो अगला महीना तो कर दो, अगला महीना भी नहीं किए तो अगला महीना भी तो कर दो, अगला महीना नहीं तो अगला महीना। इस तरीके से ये 6 महीने का टाइम देता है, क्लियर है? अर्थात 180 दिन। यदि आप कम से कम मूलधन के साथ साथ यदि ब्याज भी आप 180 दिन नहीं देते हैं तो वैसे रुपया को हम लोग क्या कहते हैं? गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां। गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां, एनपीए मतलब समझ में आ गया कि ऐसा ब्याज या मूलधन जो आप 180 दिन में आप जमा नहीं करते हैं तो उस रुपया को सरकार क्या करती है? एनपीए में डाल देती है, क्लियर है? एनपीए में डालने के बाद आपके ऊपर लीगली एक्शन लिया जाएगा, आपके ऊपर लीगली एक्शन लिया जाएगा, मतलब नोटिस भेजा जाएगा, है ना। उसके बाद और भी चीज किया जा सकता है, लेकिन 6 महीना तक आपको नहीं देगा, क्लियर है? समझ में आ गया? अब ये देखो, इतना तक समझ में आ गया ना कि एनपीए किसको बोलेंगे? ऐसा धन या ऐसा मूलधन जिस पर आप ना तो मूलधन दे रहे हैं ना तो कोई ब्याज दे रहे हैं। कितना दिन तक? 180 दिन, ठीक है, मतलब 6 महीना तक। अब यदि हम बोलेंगे कि ये एनपीए बढ़ने के पीछे कारण, एनपीए बढ़ने के पीछे कारण, तो अब ये समझो, एकदम आसान भाषा में समझते चलो। सपोज करो ये है बाबा हिमांशु, ये कौन है? हिमांशु। हिमांशु कितना लिया है लोन? 10 लाख। अच्छा, हाँ ना, हिमांशु लोन लेकर के क्या किया? खाया नहीं। कोई भी लोन लेता है तो इच्छा से नहीं लेता, ठीक है ना, बिजनेस पर्पस से लिया होगा।
अब ये लोन लिया, यहाँ पे इन्होंने उद्योग स्थापित कर दिया। क्या कर दिया? उद्योग। बेचारा जो है हिमांशु जो है, अब यहाँ पे रखो बैंक। बैंक को जो है समय दर समय, ठीक है ना, क्या कर रहा था कि आप EMI भी दे रहे थे, सब चीज दे रहे थे, और 9 लाख रुपया आप जमा कर दिए। अब बैंक वाला का कितना बचा? 1 लाख। ये हिमांशु जो था, देखो समय एक जैसा तो नहीं होता है। अब फाइनली लास्ट के कगार पे जैसे ही पहुंचा, इसका उद्योग जो है समाप्त हो गया, एकदम स्वर्ग फिल्म की तरह फैक्ट्री में आग लग गया, ठीक है, या दिवालिया हो गया। दिवालिया हो गया तो यह व्यक्ति 1 लाख देने में तो असमर्थ है, ठीक है। देने में यदि यह व्यक्ति असमर्थ है तो बैंक भी इसका क्या देख रहा था? रेपुटेशन देख रहा था। 6 महीना तक इसके यहाँ कोई तगादा नहीं किया कि अपने दे देगा, अच्छा आदमी है, क्लियर है। अब जैसे ही मालूम चला कि 6 महीना की जगह 9 महीना के बाद गया, तो मालूम चला कि एकदम ही है ही नहीं, इसका तो उद्योग ही जल गया है। अब हिमांशु को खोजा जा रहा है, तो हिमांशु क्या है? गायब है। मतलब यहाँ से छोड़ करके कहाँ चला गया है? लंदन चला गया। अब लंदन चला गया है तो सपोज करो, अब बैंक इस पर क्या करेगा? एक्शन लेगा, खोजेगा। अब इसका बैंक गया तो लॉयर के पास गया। लॉयर के पास एक लॉयर का सिंपली फी होता है लाख रुपया समथिंग, ऐसे अप्रोक्स, ठीक है ना। अभी वो 500 रुपया वाला लॉयर को मत खोजना जो कुछ अच्छा से टाइपिंग करने नहीं जान रहा हो, ठीक है ना। वो बोल देगा कि 1 लाख रुपया हम आपका वसूल कर देंगे, तो लॉयर के पास गया। ऐसे यदि वो आपके पास नोटिस जारी करता है तो उसका अलग लॉयर होता है बैंक का, क्लियर है। उसका फी होता है बहुत ज्यादा। सपोज करो किसी कारण से 1,05,000 रुपया बैंक का खर्चा हो रहा है हिमांशु से वसूल करने में, ठीक है, किसी कारण से, ठीक है ना। इसको पैसा दिया, इसको पैसा दिया। अब बोलो कोई बेवकूफ ही होगा ना जो 1 लाख वसूलने के लिए 1,05,000 खर्चा करेगा। तो उस पैसा को सरकार क्या कर दिया, बैंक क्या कर दिया कि एनपीए छोड़ो, हटाओ। ये पैसा हम समझ जाएंगे कि हिमांशु उधरे लंदन में रह गया है, सुसाइड सब कर लिया, क्लियर है। मतलब ऐसा पैसा जो हमको रिकवरी होने की संभावना बिल्कुल नहीं। यदि रिकवरी होता भी है तो उस कंडीशन में हो रहा है कि 1 लाख वसूलने के लिए हमको 1,05,000 खर्चा करना पड़ा। नंबर 1 कारण पता चल गया, चला चल। अब यदि मान लो सपोज करो इसी हिमांशु को हम लेते हैं, दूसरा कारण, एक कारण तो आपको दिखाई दे दिया बढ़ने के पीछे कारण, दूसरा कारण लेते हैं। ये मान लो कि ये 10 लाख जो हिमांशु लिया है, तो हिमांशु तो है कहाँ का? भागलपुर का, ठीक है। ये भागलपुर का है तो इसका पहचान तो बहुत दूर दूर तक है, बड़े बड़े व्यक्ति से है। अब ये लोन लिया कहाँ से है? कल जब हम विलयन बताए थे तब बताए थे कि सरकारी बैंक जो है ज्यादा आपको सेवा नहीं देता है। सेवा देता है तो वो प्राइवेट बैंक लोन देता है तो उसको वसूलने के लिए भी जानता है, और सरकारी वाला सिर्फ लोन देता है और वसूलने के लिए नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है इसके पीछे अब देखिए। अब इसकी जान पहचान बड़े लोगों से है। ले लिया है मान लो पंजाब नेशनल बैंक से ये लोन, पीएनबी से। पीएनबी एक तरीके से कमर्शियल बैंक हो गया, राष्ट्रीयकृत बैंक हो गया। इसका बीएम बार बार इसको तगादा मार रहा है। किसको तगादा मार रहा है? हिमांशु। क्या है? काहे नहीं दे रहा है? बच्चों तो है, काहे नहीं दे रहा है? अब इसके पास बैठ गया, ठीक है, 1 बार गया, 2 बार गया, 10 बार गया, ठीक है। लास्ट में इसका पहचान कहाँ तक था? नेता तक है ना। डायरेक्ट गुलो मंडल को फोन करेगा, ठीक है ना, गुलो मंडल को फोन करेगा, ठीक है, जो यहाँ के सांसद। देखिए ना ये ब्रांच मैनेजर जो है बहुत काम कर रहा है। गुलो मंडल नहीं, कौन? अरे कोई मंडल है ना, वो पहले वो भी था। अब अजय मंडल को जो है मान लो ठीक किया, अजय मंडल इस बीएम को फोन किया, देखो मेरा हिमांशु खास आदमी, तंग नहीं करना, ठीक है ना। इस बीएम तो आपका खास आदमी है, पहले बताना चाहिए था। बीएम क्या कर रहा है? इसके पास तगादे करना छोड़ दिया, नहीं समझे। और ये लाइन बोला था, भागलपुर में रहना है ना, भागलपुर में रहना है ना, उसी में बीएम समझ लिया सब बात। अगर नाम रहेगा उस जगह पे हम क्या करें? अब सुनो, उसकी जगह तुम रहेगा तो क्या देगा? कोई रहेगा। अब ये अपना जो है फिक्स है, भागलपुर में इसका घर बना लिया है ये मैनेजर, ठीक है। इसका बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, तो ये अपने सेल्फ के लिए क्या कर रहा है? वो एनपीए को वसूल नहीं रहा है। बात समझ में आया? इसका पोस्टिंग हो सकता है कि गांव में भी हो सकता है, ठीक है। अब ये अपने निजी स्वार्थ के लिए, सरकार को घाटा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ उसका निजी स्वार्थ ही है। क्लियर है? तो इस निजी स्वार्थ के कारण हिमांशु के पास ये तगादा करना छोड़ दिया। मालूम चला कि नेक्स्ट मैनेजर आएगा, इस मैनेजर का क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा तबादला कर देगा। तबादला कर दिया तो नेक्स्ट आया। तुम लोग को बताए थे कि हमारे एक ग्रामीण क्षेत्र में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, हम उसके पास गए लोन लेने के लिए, तो बोला कि मेरा बैंक जो है 16 करोड़ का एनपीए चल रहा है, तो हम लोन कैसे दे आपको। तो हम बोले कि देखिए आप वैसे व्यक्ति को लोन दे रहे हैं जो आपका लेकर के भाग रहा है, या वैसे व्यक्ति को लोन दे रहे हैं जो एक बार लोन लिया है फिर आप उसको दे रहे हैं लोन। ठीक है? अब वो कारण हम बताएंगे आपको कि बैंकिंग सेक्टर जानबूझ करके एनपीए में कैसे ले लेती है। एक रीजन तो यहाँ दिख रहा है ना आपको, कभी कभी बीएम के गलती से भी एनपीए चला जाता है। तो यहाँ जैसे निजी स्वार्थ के लिए हो गया ना, ये निजी स्वार्थ ही हुआ ना। अच्छा, एक कारण हो गया। तीसरा कारण ये समझ लो, सपोज करो एक कारण दिखा, दूसरा कारण दिखाई दिया, तीसरा में ये सोचो कि ये कोसी वाला क्षेत्र है, कितना दिन तक आप मूलधन नहीं देते हैं तो आपका एनपीए माना जाएगा 80 दिन। ये कोसी वाला बेल्ट में आपको 3 से 4 महीना आपको क्या होता है, बाढ़ आता ही आता है। अब बोलो बाबू, यहाँ का आदमी यदि लोन लिया है सपोज करो, ठीक है, 3 से 4 महीना तो उसका बाढ़ में चला गया है, 2 महीना में वो रिकवर पैसा कर पाएगा किसान आदमी टाइप का आदमी है तो नहीं है। अब इसके पास यदि बीएम चला गया तगादा मारने के लिए, तो ये क्या कहेगा, ले चलो हमको जेल लेके जाना है ना। तो चलो, तुम जब दिया था तो पहले से जान पहचान करना चाहिए ना, जांच पड़ताल करना चाहिए था कि हम किस व्यक्ति को लोन दे रहे हैं। उस समय तुमने अपना स्वार्थ के लिए हमको लोन दे दिया। ठीक है ना, बात समझ में आया। अब ये 4 महीना तो हम क्या हो गए, 4 महीना में हम उसको दिए नहीं, आगे हमको पैसा आ नहीं रहा है, मेरा फसल सब डूब गया है, बर्बाद हो गया है। इस आदमी को यदि आप पकड़ने भी जाइएगा तो ये क्या कहेगा, ज्यादा से ज्यादा जेल लेके जाएगा। रे कुर्की जब्ती तो किया नहीं था, मतलब वो मॉर्गेज तो लोन दिया नहीं था, वो क्या दिया था, केसीसी ऋण दिया। ठीक है, 2 लाख दे रहे हैं। अब इसके पीछे भी कहानी बताएंगे। क्लियर है? तब बढ़ने के पीछे कारण दिखाई दिया। एक कारण क्या हो सकता है कि एक नेचुरल तुमको कारण दिखाई दिया, एक होता है निजी स्वार्थ के लिए होता है, और दूसरा कौन सा कारण दिखाई दिया कि आप जांच पड़ताल नहीं करते हैं, और यहाँ ड्यू टू रीजन गलती किसका होता है, बीएम साहब का होता है। कैसे, अब देखो यहाँ तक दिक्कत है किसी को नहीं। आज जाते हैं, ये हमारा सरकारी बैंक हो गया, ये मेरा निजी बैंक हो गया। सरकारी बैंक गांव तक फैला हुआ है, निजी बैंक जो है गांव तक फैला हुआ नहीं है। निजी बैंक जल्दी गांव तक ऋण नहीं पहुंचा रहा है। गांव तक ऋण पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, सरकारी कर रहा है। निजी कर रहा है ना, सरकारी तो देता ही नहीं है ना, सरकारी देता है लेकिन कैसे देता है वही तो जान रहे हैं। निजी तो देगा तो पूरा ठोक बजा करके देगा रे चट्टा, देगा ही सरकारी वाला में जाओगे तो ले भी नहीं पाइएगा। हाँ सुनो न, पहले सरकारी वाला में जाओगे तो वहाँ बीच में ना कौन होता है, ब्रोकर होता है, दलाल। मान लो कि कोमल है, नहीं किसान नहीं है, इसु कौन है, किसान। ठीक है, एकदम गमछी सब बांध लिया है, गमछी सब बांध लिया है, तो ये प्योर किसान है। अब इसको पैसा का जरूरत है, बैंक गया तो कल तुमको बताए थे ना, सेवा सबसे अच्छा कौन देगा, तो निजी वाला। अब प्राइवेट वाला तो बीएम के पास जाइएगा तो पहले डांट देगा, क्या काम है, उसका तो हालत खराब हो जाता है, इतना जोर से डांट देता है। क्लियर है? अब इशू गया तो इसको बाहर में ना समझ गया एक आदमी कि इसको पैसा का जरूरत है। ठीक है ना, ब्रोकर के पास गया तो ब्रोकर बोला कि ठीक है हम तुमको ना करा देते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, 20%। 20% मतलब समझ लो। ठीक है, अब बोलो बाबू इसको तो पैसा का बहुत जरूरी था, बोला कि ठीक है हम दे दिए। तो तुमको याद आया हमारा पहला वीडियो जो हमको लॉक कर दिया था, है ना, सनी देओल वाला। ठीक है ना, यही चीज वहां पे हम बता रहे हैं, पैसा खाता है ना। अब यहाँ पे इसको जो है 20 लाख रुपया जो दिया लोन कृषक को,
तो 20% कौन ले लिया? दलाल अब मान लो इसको लोन 1 लाख का लोन हुआ, 1 लाख में 20,000 किसके पास चला गया? बीएम के पास। 10% चला आया मीडिएटर के पास। ऐसे वो कैसे इसको दिलवाया? सीधे बीएम के पास चला गया ना, दलाल वहां चल गया कि एक आदमी है, ठीक है, उसको केसीसी कर दीजिए, आपको 20% मिल जाएगा। अरे मेरे बीएम को बोला। हाँ बीएम को क्लियर बात करता है, वो भी दलाल सब तो क्लियर डायरेक्ट एकदम। ये लोग का तो आदमी अगर 10% 20% मिलेंगे पास कराएंगे। हाँ, जी सर। इसमें कोई एकदम मर्सी रखो, लेता है, रियल में भी लेता है। लेता है। Yes. मतलब हम एक कारण बोल रहे हैं कि ये भी एक कारण दिखाई देता है जहाँ पे नेचुरल कारण आपको दिखाई देगा। किसका गलती किसका है? बीएमए साहब का है ना, ठीक है। बीएम चाहे तो आराम से दे सकते। अब ये 1 लाख में इस किसान को मिला कितना भैया? 50,000। 50,000 कहाँ चला गया? सरकारी दफ्तर है ना, सरकारी दफ्तर में चल गया, ठीक है। दलाल भी यूटिलाइज नहीं करना है यहाँ पे। दलाल यूटिलाइज करेंगे कहाँ पे? हम लोग शेयर मार्केट में करेंगे। वहाँ स्पेशल दलाल स्ट्रीट के नाम से ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे तो यहाँ कहेंगे वहाँ पे ब्रोकर। अच्छा नाम से ब्रोकर। समझ में आया? शेयर मार्केट में दलाल, और वहाँ पे एक स्ट्रीट है दलाल गली, उसका काम ही है शेयर को उछालना और शेयर को कम करना। आपको यदि दलाल बोल देंगे तो बहुत खराब लगेगा, बोले तो हमको दलाल बोल दिया। वहाँ अपने आप को दलाल कहलाना, अपने आप को गौरव महसूस करता है कि हम दलाल हैं। क्लियर है? गलत नहीं बोल रहे हैं। शेयर मार्केट पर जगह भी दलाल पर। वही तो बोल रहे हैं दलाल स्ट्रीट। तुम पथ बोला, हम स्ट्रीट बोले। चले आगे बढ़े। अब देखो, इधर जाएंगे, कहे चलता है। एक दिन बैंकिंग के बारे में बताए थे, अकाउंट खोल लिया। खुला है कि नहीं? अकाउंट तो खुल ले। नहीं, वो 500 रुपया जो जमा करने लगा ना, हाँ करने लगा एक के दिन, सेविंग सिखाया। तब तो आगे कल शेयर भी सिखा देंगे। करना नहीं करना बात तुम्हारा। चल यहाँ ध्यान दिया। जी सर। तो इस व्यक्ति को कितना मिला बाबू? 50,000। 50,000 कहाँ चला गया? दफ्तरी में चला गया। अब बोलो ये लोन इसके नाम पे कितना दिखाई दे रहा है? 1 लाख रुपया। 1 लाख जो लोन दिखाई दे रहा है, अब बोलो ये तो कृषक था, अब खास करके मान लो ये कोसी वाला बेल्ट का है, तो ये पैसा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा तो ये पैसा जाएगा तो किसान के पास जाएगा तो क्या करेगा? कहेगा वो लेकर के जाओ। तो ये पैसा लोन देने से पहले ही पीएम साहब एक बात और बोल देते हैं, ठीक है उस आदमी को पकड़ो। बहुत सारा योजना चलता है, बहुत सारा प्लानिंग चलता है गवर्नमेंट का। जैसे मान लो आप युवा वाला में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में जा रहे हैं, तो आपको 10 लाख लोन मिलेगा तो आपको 35% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो किसान है तो वहाँ बोल देता है कि रखे रहना, पैसा समय पर नहीं देना, सरकार अपने कुछ दिन बाद क्या करेगा? माफ कर देगा। तो तुम तो पहले से उसको दिमाग में सेट कर दिया ना। तो ये किसान भी सोच रहा है कि हमको 50,000 तो मिल गया है ना, देना तो ब्याज सब कुछ है नहीं। समझ में आया? तो सरकार का कितना रुपया गया? 1 लाख रुपया। किस व्यक्ति के नाम पे गया? यीशु के नाम पे गया। अब ये 1 लाख रुपया वसूल होने वाला तो है नहीं। इस 1 लाख में यीशु के हाथ में कितना गया? 50। 50 कहाँ चला गया? दफ्तर में। अब ये 1 लाख रुपया का कोई वैल्यू है? बोलो तुम ही। आगे वाला को भी जो तुम लोन दिया था तो ये बोल करके दिया था कि 2 साल तक रखे रहना, तीसरा साल सरकार खुद माफ कर देगा। हाँ बैंक मैनेजर, ठीक है ना? तब ना तुमको ले रहे हैं। ये हो गया। अब बोलो वो आदमी को ना तो बैंक के बारे में कुछ पता था, पहले तुम सिखा दिया, अब वो व्यक्ति लोन ऋण जाएगा देने के लिए। इसके लिए क्या किया? अब सुनो, अब इसके लिए क्या किया? तो यहाँ पे सरकार जो है एक नियम बोला कि हम ना किसी को भी लोन देंगे तो सिविल के आधार पर देंगे, है ना? क्या बनाया? सिविल बनाया।